कहानी ईमानदार आदमी की तलाश। लेखक हरिशंकर परसाई की शैली में। मैं जब ईमानदार आदमी की तलाश में निकला तो घर वालों ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में और कोई काम नहीं बचा जो अब ईमानदार आदमी ढूंढने चले हो। मैंने कहा, ईमानदार आदमी मिल गया तो देश की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। पत्नी बोली, तो बाकी आधी समस्याएं कौन हल करेगा, तुम्हारा ईमानदार आदमी या मैं? खैर, मैं निकल पड़ा। सबसे पहले मोहल्ले के वकील साहब के पास गया। पूछा, साहब आप तो कानून के जानकार हैं, क्या आप ईमानदार हैं? वो मुस्कुराए और बोले, ईमानदारी पर तो अब सिर्फ बहस होती है, अमल कोई नहीं करता। मैंने कहा, बहस नहीं चाहिए, बंदा चाहिए। वकील बोले, तो थाने चले जाओ, वहां बहुत बंदे मिलते हैं। थाने गया। दरोगा जी आराम से पंखे के नीचे बैठे थे। मैंने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। वो बोले, ईमानदारी की धारा कौन सी होती है? आईपीसी में तो ऐसी कोई धारा नहीं। मैंने कहा, मतलब थाने में कोई ईमानदार नहीं? वो बोले, एक था, उसे ट्रांसफर कर दिया गया। स्वर्ग लोक। फिर एक नेताजी के पास गया। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, भाई तुम देश के भविष्य हो, ईमानदारी तो हमारे खून में है। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारी संपत्ति हर साल दोगुनी कैसे हो रही है? नेताजी बोले, अरे वह तो भगवान की कृपा है, और थोड़ी सी भूमि सुधार योजना की भी। अब मैं थक गया था, पसीने से भीग गया। तभी एक बच्चा दिखा, स्कूल यूनिफॉर्म में, पाँव में चप्पल टूटी हुई, लेकिन आंखों में चमक। मैंने पूछा, बेटा तुम ईमानदार हो? वो बोला, हाँ चाचा, मैंने आज स्कूल में अपने दोस्त की पेंसिल मिली थी, टीचर को दे दी। मैं मुस्कुरा दिया, शायद ईमानदारी बचपन में ही होती है, बड़े होते होते तो सबको समझदारी आ जाती है। सीख। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक दृष्टि यही कहती है कि ईमानदारी अब किस्सों में रह गई है। जो बची है वो या तो पागल समझी जाती है या फिर बच्चों में छुपी होती है, जिन्हें हम बड़े होते ही समझदार बनाना शुरू कर देते हैं।